हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक होता है उसको लेकर एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है? द इमरजेंस ऑफ सुसाइड ड्रोन पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी in many countries. Discuss the potential threat posed by the suicide drones and the measures that government should adopt to counter these threat effective। तो हमसे कह रहा है कि जो सुसाइड ड्रोन, जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कामाकाजी ड्रोन्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। रशिया यूक्रेन के वॉर में जो ज़्यादातर यूज़ हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो उनका यूज़ धीमे धीमे बढ़ रहा है और ये किसी भी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी थ्रेट बन चुके हैं। और हमें बताना है कि गवर्नमेंट को क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या-क्या मीजर्स हैं लेने चाहिए इनसे काउंटर करने के लिए, इनको इनको अंडर करने के लिए। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डिमांड ये है क्वेश्चन की, यानी कि हमें कामिकाज़ी ड्रोन के बारे में बतानी है और उसको सॉल्यूशन भी देने हैं कि हम लोग कैसे कंट्री को बचा सकते हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा जो यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का मेथड, तो बस IBC का मेथड लगा देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा सुसाइड ड्रोन के बारे में और एग्जाम्पल देना पड़ेगा रिसेंट यूज़ का। बॉडी में हम लोग डाल सकते हैं कि जो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसमें के क्या-क्या थ्रेट्स वगैरह हैं और क्या-क्या मीजर्स वगैरह हैं, हम लोग ले सकते हैं इनको लेकर। और लास्ट में सॉल्यूशन डाल देंगे बस। स्ट्रक्चर इसका यही है कि इनिशियल वाले में यही डाल देंगे, डेफिनेशन वगैरह डाल देंगे कि सुसाइड ड्रोन है क्या। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, सुसाइड ड्रोन इज अ काइंड ऑफ एरियल वेपन विद अ बुल्ट इन मोनिटिनम वॉरहेड विच कैन लोटर वेट पेरिबली, यानी कि वो ऐसे ही चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं छत के ऊपर और बस अटैक करते रहते हैं जब तक कि अपने जो निशाना है, जब तक जो टारगेट है, तब तक ना पहुँच जाए, तब तक वो घूमते रहेंगे और जैसे ही उनके टारगेट पर पहुँच जाएँगे, पहुँच के फाट भूल जाएँगे। मतलब ऐसे करके उनका तबाह कर देते हैं, अपने जो एनिमी वगैरह होता है और बस उसको तबाह कर देते हैं। और नॉर्मली यूज़ किया गया था अभी रशिया यूक्रेन वॉर में, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा अगर वो लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहते हैं तो। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है और थोड़ा बहुत डाल देंगे इंट्रोडक्शन में। ये इमरजेंस ऑफ द ड्रोन्स इंडीड प्रेजेंट एन न्यू थ्रेट, यानी कि जो इमरजेंस हो रहा है इन थ्रेट का, अब ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नया थ्रेट बन चुके हैं। तो भैया ये बहुत ज़्यादा चीप है और इसका इस्तेमाल कर सकती है कोई भी नॉन स्टेट एक्टर। अब यहाँ पे हम समझने वाली बात ये है कि नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं। स्टेट एक्टर वो होते हैं गवर्नमेंट का पार्ट, जैसे कि आईपीएस ऑफिसर, पुलिस, गवर्नमेंट। और नॉन स्टेट एक्टर में कौन आ जाते हैं? एनजीओस वगैरह आ जाते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें जैसे टेररिज्म वगैरह भी, टेररिस्ट वगैरह भी आ जाते हैं। ये सारे लोग क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा भी है, द इमरजेंस ऑफ दीज ड्रोन्स इंडीड प्रेजेंट अ न्यू थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एज दीज पोटेंट बट relatively cheap weapons which can acquire by non-state actor to attack Indian settlement and urban center। यानी कि जो जो हमारे क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो इन्हें आराम से एक्वायर कर सकते हैं और जो हमारे इंडिया के इंडियन सेटलमेंट्स हैं या अर्बन सेंटर्स हैं, जहाँ भीड़ और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पर अटैक कर सकते हैं। तो इससे हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा जान का खतरा बना रहता है। तो यही कुछ इनसे थ्रेट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि और क्या-क्या थ्रेट्स हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड ट्रेस, मिसयूज़ बाय नॉन स्टेट एक्टर। तो जैसे कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया कि लिखा भी है, दे कैन बी यूज्ड टू अटैक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी कि हमारे जो मिलिट्री कैंप वगैरह है, एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे ये लोग अटैक कर सकते हैं और वहाँ का कुछ समय के लिए हमारा काम बंद करवा सकते हैं। डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड ट्रेस, तो भैया ऐसी अभी तक कोई इनके अंदर वो लगे रहते हैं, क्या बोलते, सिग्नल जैमर लगे रहते हैं, तो फिर इन्हें ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। मिस यूज बाई नॉन स्टेट एक्टर, मैंने क्या अभी आपको बताया था नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं, जो कि स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं, जैसे कि एनजीओ वगैरह या फिर टेररिस्ट वगैरह। तो ये कैसे-कैसे क्या कर सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर कैन लॉन्च एसिमेट्रिक वॉरफेयर बिकॉज़ दे डोंट रिक्वायर लॉट ऑफ मैन पावर। उनके पास पैसा और फाइनेंस दोनों कम ही है, वैसे सस्ते का माल सस्ते में चिपका के बस यही ड्रोन अटैक कर देंगे और काम हो जाएगा उनका भी। और हमारे पास सिस्टम भी क्या है, अभी अभी देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे लोग यूक्रेन वगैरह में वॉर हुई थी, तो उनके पास डिफेंस करने के लिए क्या था? उनके पास डिफेंस करने के लिए $50,000 का ड्रोन आ रहा और तुम्हें 1 मिलियन की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मिसाइल का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत दिक्कत होगी, मतलब महँगा पड़ेगा यार। मान चलो ₹50,000 और एक कहाँ 1 मिलियन रुपए। और तो भैया इतना पैसा हर कंट्री के पास थोड़ी ना है कि तुम कि छोटी सी वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि मक्खी को मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो उसी प्रकार जो जो हमारे ड्रोन्स वगैरह हैं, वो बहुत सस्ते आते हैं और जो हमारी मिसाइल होती हैं, वो $1 मिलियन तक की आ जाती हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे लिखा भी है फॉर लैक ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव वेज टू काउंटर सुसाइड। तो वो बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी, इतना महँगा पड़ता है। और सर्विलेंस एंड रिकॉनियंस कैन बी यूज्ड एज़ अ सर्विलेंस डिवाइस। तो इसका इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए भी किया जा सकता है, मतलब चेक करने के लिए, निगरानी रखने के लिए भी किया जाता है उनके द्वारा, तो दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। सरकार को क्या-क्या करना चाहिए इसके लिए? तो सबसे पहले कोई भी डिफेंस का अगर हम लोग बात करें, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा फूँकना पड़ेगा आपको, यानी कि इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी कि हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना पड़ेगा। ड्रोन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हैज़ टू डेवलप बिकॉज़ एंटी मिसाइल वेपन आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया कि जो ड्रोन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को हमें लेकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एंटी मिसाइल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा महँगे पड़ेंगे हमें। जैसे कि अगर 500 अगर कोई डॉलर $500 का मान चलिए कोई ड्रोन आ रहा, उसके ऊपर थोड़े बम बम वगैरह रख दिए और उससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ गया। अब उसके लिए हम $1 मिलियन का मिसाइल थोड़ी ना लॉन्च कर देंगे उसके ऊपर। और हमें क्या करनी पड़ेगी, अपनी जो कमियाँ हैं, जैसे कि हम लोग बात करें कि जो ड्रोन्स को लेकर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, स्लो मूव करते हैं, तो इनको लेकर हम लोग पहले ही से एक इनके लिए मैकेनिज़्म तैयार कर सकते हैं। ये धीमे ही से मूव करते हैं, तो इनकी इनिशियल पॉइंट में जहाँ देखें, पहले ही उन्हें फोड़ दो, अटैक करने से पहले ही। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग यानी कि हम लोग पूरी दुनिया के लेवल पर एक तरीके से लाइसेंसिंग का सिस्टम लॉन्च कर दें पूरी दुनिया पर, कि भैया कौन कहाँ से प्रोडक्शन हो रही, तो पता चल थोड़ा बहुत, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, थोड़ा बहुत ब्लैक मार्केटिंग का काम होता है, मुझे पता है। पर एक फ्रेमवर्क तो बना सकते हैं इनके लेकर के, थोड़ा बहुत डिमांड एंड सप्लाई के बारे में तो पता चलेगा। अगर कोई चीज़ बड़ी मात्रा में होती है, तो फिर अगर कोई निगरानी रखी जाती है, तो पता चल जाती है उसके ऊपर। तो अगर हम लोग निगरानी लाइसेंस वगैरह लगा देंगे उसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, तो कम से कम कम मात्रा में नहीं, पर अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कोई वेपन्स वगैरह ये परचेज़ करेगा, तो हमें पता तो चल जाएगा किसी ना किसी बहाने तरीके से। तो हम लोग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम लोग, नो फ्लाई ज़ोन एरिया घोषित कर सकते हैं। तो हमें स्ट्रिक्टली ऐसे एरिया चूज़ करने चाहिए, जहाँ पे नो फ्लाई ज़ोन एरियाज़ हों। जैसे कि हमारे कौन-कौन सी जगह पे, मैंने पहले पेन निकाल लूँ मैं। जैसे कि हमारे क्या है, स्ट्रेटेजिक और क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशंस हैं, उन जगहों को हमें बचाने के लिए नो फ्लाई ज़ोन दे देना चाहिए वहाँ पे। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो बेसिकली हमें पता है कि आजकल के समय पर जो ड्रोन्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ शादियों में किया है, पानी देने के लिए किया जा रहा है। और हर चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेशन बना देना चाहिए। अगर हमें उनसे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं बहुत ज़्यादा वो, और उनका इस्तेमाल भी बहुत कारगर तरीके से हो रहा है आजकल ज़्यादा। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड मैन पावर, यानी कि हमें ऐसे स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स या फिर हम लोग बात करें एक्सपर्ट्स का एक टीम बनानी चाहिए, जो कि इनको लेकर अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सके। और इन ऐसे केसेस, जैसे ड्रोन अटैक हो रहा है, इनसे बचने के लिए, हमें प्रिपेयर करने के लिए ऐसे लोग होने चाहिए, जो कि इनका अटैक का रिटेलिएशन दे सकें, या फिर बचाने की काफ़ी सारे प्रोसीजर दे सकें। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन क्या डालेंगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट नो सिंगल मेजर कैन एंटायर एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ सुसाइड ड्रोन। यानी कि हमारे पास कोई सिंगल मेजर नहीं है, कोई ऐसा कि हम लोग बता सकें इन इन ड्रोन्स वगैरह से खुद को बचा सकें। तो हमें मल्टीपल तरीके से सोचना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजीज़, हमें बहुत सारी प्रोएक्टिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इज़ नेसेसरी। यानी कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और पब्लिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत पड़ेगी भैया, कि लोगों को अगर पता चलेगा, तो लोग भी हेल्प करेंगे, और इंटरनेशनली अगर कोलैबोरेट करेंगे, तो फिर चीज़ें जल्दी टैकल हो जाती हैं। Necessary to effective mitigate the risk posed by the unarmed system, अनमैन्ड सिस्टम। तो फिर हम तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम मिल जाएगा और पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी, तो उससे थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है हमें, क्योंकि वो लोग थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारी। और यही कुछ आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी का ये वाला आंसर समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट लगे, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत जो अपडेट हो सकेगा, तो मैं कर दूंगा।